अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी टुडे डिजिटल और मैं हूं आमना ताहिर। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने रमज़ान पैकेज मुतारिफ़ करवा दिया है जो कि है 7.5 अरब रुपए का, और वो भी वफाक में। यानी कि रमज़ान पैकेज आ गया है, लेकिन इसका फ़ायदा कहाँ तक पहुँचेगा और गरीब आवाम तक इसका फ़ायदा होगा या नहीं, ये तो आज हम अपने वीलॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके ऊपर बनी हुई तस्वीर नवाज़ शरीफ की क्या वाज़िया कर रही हैं, सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं। नवाज़ शरीफ की तस्वीर लगाना क्या इस रमज़ान पैकेज के ऊपर ज़रूरी था? यानी कि आपने शो करवाना है कि रमज़ान पैकेज नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से दिया जा रहा है। इस्लाम तो ये कहता है कि अगर आप एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, और अगर आप किसी गरीब की मदद कर रहे हैं या अल्लाह की राह में दे रहे हैं तो आप अपना दिल खोल कर दें, बल्कि अपनी नुमाइश ना करें कि ये आपकी जानिब से दिया जा रहा है। लेकिन उस रमज़ान पैकेज के ऊपर तस्वीर लगाना, शायद हो सकता है नून लीग को ये सूट करता है, इसलिए उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीर लगाई हैं। और शायद ये भी मकसद हो सकता है कि लोग भूल ना जाएं कि नवाज़ शरीफ साहब कौन हैं और उनकी शक्ल ना भूल जाएं, इसलिए उन्होंने तस्वीर लगा दी हैं। लेकिन ये 7.5 अरब का जो रमज़ान पैकेज है, इसमें आटा, घी, चीनी, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, जो बेसिक है, उसकी कीमत तो इसमें बिल्कुल भी कम नहीं की गई। वो तो उतनी ही कीमत से आज भी बाज़ारों में फ़रोख्त किया जा रहा है। उसका फ़ायदा आवाम को फिर भी नहीं पहुंचेगा। अगर क्या ही अच्छा होता है कि ये 7.5 अरब रुपए का जो रमज़ान पैकेज दिया गया है, इसको तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी के ऊपर बराबर का तकसीम किया जाता तो हर शख्स, हर गरीब इंसान इससे इस्तिफ़ादा हासिल करता। लेकिन इसके अंदर आटा, घी, चीनी, जो हर एक घर की ज़रूरत है, वो गरीब आवाम तक नहीं पहुंचेगी, उसका रेट उतना ही रहेगा। तो फिर इस रमज़ान पैकेज में आखिर वज़ीर आला मरीम नवाज़ क्या फ़राहम कर रही हैं आवाम को, इसके अंदर क्या रिलीफ़ आवाम को फ़राहम कर रही हैं, सवालिया निशान यहाँ पर पैदा होता है। अगर आपने रमज़ान पैकेज के नाम पर अपने वालिद साहब की तस्वीर ही शाया करवानी थी और 7.5 अरब रुपए लगा कर आपने सिर्फ अपने वालिद साहब की तस्वीर को ही लोगों के घर घर तक पहुंचाना था, तो आप उससे अच्छा पम्फलेट बनवा लेती और वो लोगों में फ़राहम कर देती। रमज़ान पैकेज एक आवाम के दिलों से खेलना, और एक गरीब आवाम जिसके घर में खाने को कुछ नहीं है, उसको आप रमज़ान पैकेज का लालच देकर अंदर आप उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी, जो बेसिक नीड है, वो ही नहीं पहुंचाएंगी, जिसमें आटा सबसे पहले आता है। रोटी के बगैर एक घर नहीं चलता। चीनी, जो हर घर की ज़रूरत है, उसके बगैर नहीं चलता, वो आप फराहम नहीं कर रहे हैं, उसका रेट आपने कम नहीं किया। तो फिर इस पैकेज में आप क्या फराहम करने जा रहे हैं? सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि सिर्फ तस्वीर ही शाया की गई हैं उस पैकेज के ऊपर। तो गरीब आवाम के लिए सबसे पहले इक़दाम जो उठाया गया है रमज़ान पैकेज का, इसमें कहीं पर भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा गरीब आवाम का। इसमें सिर्फ आपकी पब्लिसिटी ही नज़र आ रही है, आपकी इश्तिहारात ही नज़र आ रहे हैं, आपके मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीर ही नज़र आ रही हैं। गरीब आवाम का रिलीफ़, गरीब आवाम के घर का चूल्हा कैसे चलेगा, उसका रिलीफ़ नज़र नहीं आ रहा। ये रमज़ान पैकेज आखिर कब तक चलेगा और कितना फ़ायदेमंद है, और एक गरीब आवाम के लिए इससे कितना इस्तिफ़ादा होगा, ये अब रमज़ान शुरू होगा और गरीब आवाम से ही पूछा जाएगा कि क्या उनको सस्ते दामों ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और इसके अंदर आटा, घी, चीनी उनको खुद से ख़रीदना पड़ रहा है या इसके अंदर ही शामिल है, और कितने रेट के ऊपर आपने ये रमज़ान पैकेज लगाया है, वो आवाम से ही पूछा जाएगा, जिसके ऊपर हमारा सर्वे किया जाएगा। तो अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।